हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच जीएस के सीरीज में फर्स्ट यूनिट में लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था, इंडियन पॉलिटी के इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी में मैंने आपको बताया था कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में सबसे पहले हम लोग को देखना है प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे दोस्तों, एक ऐसा चैप्टर है, प्रस्तावना एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे सवाल रहता ही है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस चैप्टर को कैसे कंप्लीट करें, इस पोर्शन को कैसे कंप्लीट करें ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आ जाए तो हम उसको बना सकें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हमको किसी भी विषय की समझ डेवलप करना, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम लोग मानकर चलते हैं कि जीएस रटने का चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये अपने मन से धारणा आपको निकालना है और ये निकालना चाहिए, और आप किसी भी विषय वस्तु को समझने पर जोर दो ताकि आपको विषय वस्तु समझ में आ जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने प्रस्तावना चैप्टर को लिया है, और ये आपका प्रस्तावना हो सकता है कि 3 पार्ट में जाए। मैं प्रयास करूंगा कि इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करूं। चलिए, तो आज का मैं शुरुआत करता हूं। प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। आखिर जो हमारा प्रस्तावना वो कहता क्या है, इस पर जरा गौर करेंगे। संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। जो संविधान की प्रस्तावना है वो वैसे लोग जो भारतीय संविधान का निर्माण किए, भारतीय संविधान का जिन्होंने उसका एक जोड़ किया, भारतीय संविधान को एक रूपता दी, उन लोगों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। यानी उनके सपना क्या था, क्या वो भारतीय संविधान में लिखना चाहते थे, उनका उद्देश्य क्या था, उनका ड्रीम क्या था, इन सारे चीज़ों का समावेश आपको प्रस्तावना में मिलता है। अब जो मुख्य बातें हैं कि सबसे पहले जो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों, प्रस्तावना जो है सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद विभिन्न देशों ने इसको अपने अपने संविधान में जगह दिया। उन देशों में से भारत भी अपना एक देश है। भारत भी प्रस्तावना को अपने संविधान में इन्होंने जगह दिया। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय है या भूमिका है। हमारा संविधान कैसा है, हमारा संविधान का परिचय क्या है या उसकी भूमिका क्या है, ये आपको प्रस्तावना से पता चल जाएगा। दोस्तों, प्रस्तावना ही वह है जो हमें बताता है कि मेरा संविधान कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसकी भूमिका क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पंडित नेहरू, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और उद्देश्य प्रस्ताव पर ही अपनी प्रस्तावना आधारित है। प्रस्तावना में दोस्तों एक बार संशोधन किया गया है और संशोधन करके 3 शब्दों को जोड़ा गया है। सवाल ये पूछ देता है कि प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया, तो प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और संविधान संशोधन 42वां 1976 में शब्द जोड़े गए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रस्तावना के 4 तत्व होते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना बताता है कि संविधान में जो अधिकार है उसका स्रोत क्या है, तो उसका स्रोत भारत के लोग हैं। आप प्रस्तावना पढ़े होंगे, प्रस्तावना में रहता है हम भारत के लोग, मतलब हमारा जो संविधान है वो अधिकार जो ग्रहण करता है वो भारत की जनता से ग्रहण करता है, भारत के लोगों से ग्रहण करता है। दूसरा इसका तत्व है भारत की प्रकृति।
हमारे प्रस्तावना से हमारी भारत की प्रकृति के बारे में पता चलता है। भारत कैसा है? भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ये प्रस्तावना से पता चलता है। इन सारे बातों का, इन सारे शब्दों का समावेश हमारी प्रस्तावना में है। संविधान का उद्देश्य, प्रस्तावना यह भी बताता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या रहा है। न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। दोस्तों, इन सारे पॉइंट से क्वेश्चंस पूछा जाता है परीक्षा में। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें पूछा जाता है कि संविधान के प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, पूछा जाता है कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है। और चौथा पॉइंट है संविधान लागू होने की तिथि। हमारे प्रस्तावना में यह तिथि इंगित है 26 नवंबर 1949। तो आपको सीधा सीधी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना के कुल कितने तत्व हैं, मूल तत्व कितने हैं? तो प्रस्तावना के मूल तत्व 4 हो गए। क्या क्या है ये आपने देखा। अब प्रस्तावना में मुख्य शब्द। दोस्तों, प्रस्तावना में जो शब्द है, परीक्षा में शब्दों से लोग खेलते हैं। जो क्वेश्चन सेटर जो होते हैं वो शब्दों का गेम खेलते हैं। तो प्रस्तावना में जो जो मुख्य मुख्य शब्द हैं उन लोगों के बारे में, उन शब्दों के बारे में हम लोगों को गहन अध्ययन करना पड़ेगा। प्रस्तावना के शब्दों में कुल मुख्य 9 शब्द हैं दोस्तों। पहला संप्रभुता। अब सवाल ये उठता है कि संप्रभुता क्या है? कोई देश संप्रभु कब होगा? जब कोई देश अपने मामलों, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, जैसे मान लीजिए कोई घर में, कोई फैमिली में अंदर की बातें कुछ हो जाता है या बाहर की बातें हो जाता है तो फैमिली वाला उसको सुलझाने में सक्षम होता है। उसी तरह जब देश में कोई देश अपने आंतरिक मामलों को या बाह्य मामलों को खुद निपटारा कर सकता है, उसके निपटारा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, इसका मतलब है कि वह देश संप्रभु है। तो हमारा देश भारत चाहे आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो खुद निपटारा करता है, निपटारा करने में सक्षम है, इसका मतलब हमारा देश संप्रभु है। आगे समाजवादी। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है दोस्तों। समाजवाद भी कई एक प्रकार का होता है। जब हम लोग समाजवाद चैप्टर में जाएंगे तो समाजवाद का डिटेल्स हम लोग करेंगे। यहाँ पे भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब ये समझना है कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, विश्वास रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होता है जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? सीधा सीधी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है। तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। मतलब गरीबी समाप्त करना है, अवसर की असमानता समाप्त करना है, बीमारी समाप्त करना है। ये आपका लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य हुआ। तीसरा यहाँ पे जो है धर्मनिरपेक्ष। हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष लोग कहता है भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का एग्जैक्ट परिभाषा नहीं हुआ दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और सरकार सभी धर्म को मान्यता देती है। सरकार सभी धर्म का समर्थन करती है, मान्यता नहीं देती है, समर्थन करती है। तो दोस्तों, ये अभी हम लोगों ने 3 शब्दों को देखा। प्रस्तावना में कुल 9 शब्द हैं। बाकी शब्दों को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रस्तावना है आपके प्लेलिस्ट में दिया हुआ रहेगा। आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा जब वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को देखिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, आप ये मानकर चलिए कि आप 1-2 दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए और उन दोनों दोस्तों को बोलिए कि 2-2 दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। और चैनल में
इसी तरह से आपको इंडियन पॉलिटी का सीरीज मिलता जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप हमसे जुड़े रहिए। और दोस्तों बीच में आप मत देखिए, जब आप प्ले लिस्ट में जाइए और बिल्कुल एक एक वीडियो को आप देखना शुरू कीजिए। दोस्तों एक एक वीडियो जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। शुरू से पूरा वीडियो को देखिए। आप बीच वाला वीडियो उठाकर देखेंगे दोस्तों तो बीच वाला वीडियो पहले वाले वीडियो से लिंक रहेगा। तो जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखिएगा, आगे का पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे पहले पार्ट 1 देखिए और प्रत्येक वीडियो को देखिए। मैं चाहूँगा दोस्तों पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।